देखिए सीधी सीधी बात है, मैं पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 24 आपको कराना चाहता हूं, और 24 से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। वैसे कल लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, पर फिर भी मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, जब कैपिटल फिक्स होती है तब तो बड़ा आसान है काम, है ना। जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है फिर तो फिक्स पे ही लगाना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट जब फ्लैक्चुएटिंग होती है ना, तो फ्लैक्चुएटिंग होती है, सपोज करो मैं कैपिटल का फ्लैक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहा हूं। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहा हूं। अब मेरी कैपिटल 1 अप्रैल को है 1 लाख रुपए, है ना। 31 जुलाई को मैंने ड्रॉइंग्स करी। देखो मैं बोल रहा हूं ड्रॉइंग्स, मैं विड्रॉन ऑफ कैपिटल नहीं बोल रहा हूं। या मैं इसको, या तो मैं इसे ड्रॉइंग्स बोलूंगा, या इसका एक कहीं जगह और लिखा होगा ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, ये भी बोल सकते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम जो है वो लिखा होगा ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। सपोज करो 50,000, है ना, 50,000। बट फिर मैंने 1 अक्टूबर को ना, 1 अक्टूबर को मैंने करा विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, या इसको बोल देते हैं ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। कितना करा सर? तो सर मैंने ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल करा 20,000, है ना। तो बताओ 31 मार्च को मेरी कैपिटल क्या होगी? सर 31 मार्च को आपकी कैपिटल होगी 1 लाख माइनस कितना? 70,000। तो 31 मार्च को आपकी कैपिटल होगी 30,000। ध्यान रखना फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है ना, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और इस फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैं कुछ इस तरीके से चीजों को कर रहा हूं, है ना। तो अब जरा ध्यान से समझिए। अब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो देखो ये वाली ड्राइंग्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। तो पता हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 अप्रैल को 1 लाख थी कैपिटल, कब तक रही 1 लाख? अक्टूबर तक। तो मैं ऐसे निकालूंगा 1 लाख का 10%, और कितने महीने का? 6 महीने का। फिर आगे जाके कैपिटल कितनी हो जाएगी? 80,000, 10%, 6 मंथ। मतलब जो आप ड्रॉइंग्स कर रहे हो ना, वो कंसीडर नहीं होगी, है ना। अब दूसरी बात, अब मैंने बात बोल दी, जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आप यूज कर रहे हो तो ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट को आप कंसीडर नहीं करोगे। बच्चा मेरी बात का गलत मतलब ले जाता है ना। गलत क्या मतलब ले जाता है? अब देखो, अब जरा ध्यान देना, ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, क्लोजिंग दी हुई है, तो वहां पे ड्राइंग कंसीडर, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो कंसीडर होंगी, इंटरेस्ट निकालने के लिए बच्चा गलत फहमी में शिकार हो जाता है। सर ने बोला था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, ड्राइंग्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा ना, तो मुझे पता है सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस विड्रॉन ऑफ कैपिटल माइनस प्रॉफिट, है ना। तो यहां करूंगा मैं यहां करूंगा 30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, यहां तो मैं करूंगा, मतलब मैं जो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए निकालूंगा, पर फिर जब मैं देखूंगा जुलाई में फिर इसको नहीं लूंगा, समझो ना। तो इसी पे बेस था बेटा, यही जो कॉन्सेप्ट था, इसी पे बेस था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो जो हमने लास्ट क्लास में वैसे करा था, बट अभी मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि वो लास्ट में किया था हमने ना। तो 45 मिनट के बाद आपका वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, 15 मिनट पहले वैसे नहीं करता, है ना। तो बचा आधा घंटा, है ना। चलिए आज हम पोल खोल करेंगे। पोल खोल मतलब हम आपसे क्वेश्चन कराएंगे आज, और हर बच्चे से अलग क्वेश्चन कराएंगे। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच। भाई नरेश और सुकेश पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2022, मतलब साल के एंड में। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। मतलब देखो आप बोला है नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ये, समझ रहे हो ना। एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो मतलब विड्रॉन ऑफ कैपिटल है 50,000, और जबकि ड्रॉइंग से कितनी? 1 लाख। तो मैं ऐसे बोल दूंगा विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल 50,000 और ड्रॉइंग्स कितनी है बेटा? 1 लाख, है ना। सुकेश ऑल्सो
सुकेश की ड्राइंग्स भी है 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 10%। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख विच येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब बेटा जो ये नेट प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। यानी कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं ना, तो क्लोजिंग कैपिटल निकलती है ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है कि अभी प्रॉफिट प्लस नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रॉफिट आपका अभी तक प्लस नहीं हुआ है क्योंकि प्रॉफिट अभी येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जो ये क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, ये ड्राइंग्स को एडजस्ट करते हुए दे रखी है, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है ना। तो नरेश और सुरेश 2 लोग हैं बेटा। 1 अप्रैल को नरेश, तो बताओ नरेश के लिए क्या बोला इन्होंने, दोनों की कैपिटल साल के एंड में 3 लाख है। नरेश की भी और सुरेश की भी, दोनों की कैपिटल जो साल के एंड में वो कितनी है सर, 3 लाख है। नरेश की भी सुरेश की भी। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। मतलब 1 अक्टूबर को नरेश ने 50,000 क्या करा है, विड्रॉन। तो मैं जब विड्रॉन लिख रहा हूं मतलब विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, है ना। ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब 1 लाख रुपए की ड्रॉइंग भी करी है। हाँ, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये लिखा होता ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो भी हम उसको माइनस करते प्रॉफिट को, बट वो तो बोला है अभी येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी वो डिस्ट्रीब्यूट होना बाकी है। अच्छा ऐसे ही आगे देखो, सुकेश ने ड्राइंग्स करी है 1 लाख की। सुकेश की ड्राइंग्स है 1 लाख की। अब बच्चा बोलता है सर ड्राइंग की डेट नहीं दी है। सर इसीलिए तो नहीं दी है, ड्राइंग का वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आईओसी निकालने के लिए, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसका यूज होता है बस। तो बताओ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सर एक है नरेश और एक है सुकेश जो भी है, तो क्लोजिंग कैपिटल दोनों की 3 लाख है, 3 लाख है ना। फिर उसके बाद ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल कितनी है इसमें, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल कितनी है बेटा, सर ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल सिर्फ और सिर्फ नरेश की है 50,000, इसकी कोई नहीं है। और दोनों की ड्राइंग्स हैं, दोनों की ड्राइंग्स कितनी है, 1 लाख ईच, है ना। तो बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या आ जाएगी आपकी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 4,50,000 और 4 लाख। तो सर देखो इसका तो बड़ा सिंपल है। अब आप, मैं यहां आईयूसी निकाल रहा हूं। अगर मैं नरेश की बात करूं तो नरेश की जो कैपिटल थी वो ओपनिंग थी 450, पर कब तक रही 450, अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद क्या होगी 4 लाख, क्योंकि उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए, है ना। तो अगर मैं नरेश का निकालता हूं तो मैं ऐसे निकालूंगा 4,50,000, 4,50,000 10% 6 मंथ प्लस फिर इसकी कैपिटल हो जाएगी 4 लाख 10% 6 मंथ। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 22,500 प्लस 20,000, तो 62,500 हो जाएगा। और जबकि सुकेश का बड़ा आसान है बेटा, सीधा सीधा ओपनिंग है 4 लाख 10% पूरे साल का 40,000। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए सर। है ना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है। हाँ किसका, सर 3 लाख क्यों बोल रही हो आप, 4 लाख पे दिया था पूरा 40,000। भाई देखो ना उसने कहा कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल किया है, भाई सीधी बात है। आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था सर इसका क्यों करा ऐसा, क्योंकि इसने 50,000 कैपिटल से विड्रॉ करें। क्या क्या सुकेश ने कैपिटल से कुछ विड्रॉ किया है, भाई देखो कैपिटल, आपकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब बदलती है, या तो आपने कैपिटल से विड्रॉ किया है या कैपिटल में एडिशन किया है। क्या नरेश ने कोई एडिशन की है, सॉरी वो सुकेश ने कोई एडिशन किया है, क्या कोई विड्रॉन किया है, तो इसलिए उसकी तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही उसी पे मिलेगा पूरे साल का। और दूसरा क्या है, नरेश ने किया है विड्रॉन कैपिटल से 50,000, इसलिए उसका बदला है। अब एंट्री आप कर लोगे, है ना।
एंट्री तो बड़ी आसान होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका है 82,500, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 82,500 टू नरेश कैपिटल अकाउंट और 42,500 और टू सुकेश कैपिटल अकाउंट 40 था, है ना। और फिर एक और एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ तो फिर प्रॉफिट को डिवाइड करने की अलग से नहीं, वो तो तभी आपको एग्जैक्ट फिगर तो तभी पता चल पाएगी जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे, क्योंकि आपको पता है जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे ना, आपको पता है नेट प्रॉफिट कितना है, एंड 2 लाख, 2 लाख में से आईओसी चला जाएगा कितना 42,500, तो एंट्री सीधा कर लो फिर, तो कितना आएगा प्रॉफिट 82,500 सॉरी 80, तो कितना आएगा, बहुत अच्छा 1,17,500। इसको पीएसआर में बांट देंगे, ये तो समझदार बच्चे हो इतने तो तुम। हाँ सर हम इससे भी ज्यादा समझदार हैं, ठीक है चलो। 26 ये अभी बाद में कराऊंगा, थोड़ा और कॉन्सेप्ट हो जाए फिर कराऊंगा इनको। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, चलो तो ये जल्दी से करो आप लोग, ये जिन्होंने नोट नहीं करना, जिन्होंने नोट करना है नोट करो जल्दी से। हाँ इसमें 3 एंट्री होगी ना, 2 तो आईयूसी की होगी और एक प्रॉफिट की, 3, 2 आईयूसी की और एक प्रॉफिट की। चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, नहीं मैं खुद ही, चलिए भाई एक क्वेश्चन है बेटा, एबीसी पार्टनर है 433 इनका रेशियो है ना, कैपिटल है इनकी 9 लाख, 5 लाख और 4 लाख, है ना। ए ने लोन दिया टू फर्म, ए गिवन अ लोन टू फर्म फॉर ₹80,000 ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है भाई, कौन कौन पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है आपको, और ए ने कितने का लोन दिया है फर्म को, कितने का दिया है ना। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है आईओसी मिलेगा 6% और आईओडी मिलेगा 8%। क्या दिया है क्वेश्चन ने, आईओसी कितना परसेंट मिलेगा 6% और आईओडी कितना है ना। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 253 का है ना, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है। फोन है क्या किसी, तो 5 लाख का 6% 30,000, एक मिनट रुको ना, 5 लाख का 9% 30,000, ओके। अब उसके बाद आगे दे रखा बेटा, ड्राइंग्स दे रखी हैं, ड्राइंग्स दे रखी हैं ₹80, ₹70,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। आपको ये ड्राइंग्स दे रखी हैं 80, 70 और 50। हाँ देखो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एबीसी पार्टनर है, रुको तो पहले क्वेश्चन तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, सुन लो पहले क्वेश्चन पूरा सुन लो, मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। कौन कौन पार्टनर है, एबीसी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है
और इनकी कैपिटल कितनी है? अब ए ने फर्म को लोन दिया कितने का? 80,000 का। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि पार्टनर्स को दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा? एक तो आईओसी मिलेगा कितना परसेंट, और दूसरा क्या मिलेगा कितना परसेंट? फर्म ने कितने का नेट प्रॉफिट कमाया आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन? ये जो 253 का प्रॉफिट आया ना, क्वेश्चन ने क्लियर किया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आया। अब पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं आपको, भाई पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी तो दी हैं क्वेश्चन में। तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है, ए की है 80,000, बी की है 70,000 और सी की कितनी है 50,000। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में कोई डाउट है वो बताओ। हाँ वो दे तो रखा है, तो वो तो आपको देखना है ना, फिर ये मैं बता दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? क्वेश्चन तभी तो है, और कोई किसी से नहीं पूछेगा। तो अब हो गया, सब गलती कर रहे हो। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, मैंने आपको 6 दिन पहले एक चैलेंज दिया था क्लास में कि अगर ड्राइंग्स में डेट ना दी हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। कहा गया? तो भाई देखो, जिन्होंने ये किया है वो तो ठीक है, बाकी सब बच्चे नहीं, जब परिणाम ना दियो तो भी यही होता है ना। चलो सीधी सीधी चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब पता है किसी बच्चे ने, देखो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जब हमें इंटरेस्ट के बाद दिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो माइनस हो कर, कुछ भूल जाओ इंटरेस्ट ऑन लोन को। भाई एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन ने बोला ऑलरेडी माइनस करके दे रखा है, तो ऐड क्यों कर रहे हो? भाई मैंने जब आपको बताया था, इधर ध्यान दो बेटा प्लीज, देखो इधर ध्यान दो, मैंने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इधर ध्यान देना जरा प्लीज थोड़ा। अब कोई बातें मत करो, देखो आपको सफिशिएंट टाइम मिला था, उस टाइम पे आपने करना चाहिए था, अगर उस टाइम पे नहीं करा तो अब प्लीज बातें मत करो। इधर ध्यान दो बेटा, मैंने तो आपको बोला था अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो नेट प्रॉफिट आपको माइनस करना है, आईओएल उससे माइनस करना है। तो यहां तो ऑलरेडी माइनस करके दे रखा है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो भूल जाओ। भाई मुझे पता है अगर नहीं होता तो मैं 6% इंटरेस्ट निकालता 6 मंथ का, बट क्वेश्चन ने मुझे बोल दिया कि जो नेट प्रॉफिट आया है ना मेरा, वो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके आया हुआ है, तो मुझे अब टेंशन ही नहीं लेनी। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करो, भूल जाओ। दूसरा और कुछ पॉइंट ही नहीं था इसमें, सिंपल सिंपल आईयूसी निकालना नहीं आता क्या? भाई एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, है ना। इधर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में तो आपको सीधा सीधा जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड दो चीजें आती हैं, नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बेटा बिल्कुल मुझे दे रखा है 253 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, तो मुझे तो वैसे ही आफ्टर ही चाहिए। अब वो बच्चा पता वो सैलरी वैलरी के चक्कर में पड़, वो आफ्टर सैलरी होता ना तो ऐड होता, याद करो मैंने, अगर वो आफ्टर सैलरी होता तो होता, तो यहां तो कुछ करना ही नहीं था, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया 2,53,000 हमने यहाँ नेट प्रॉफिट लिख दिया। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद और क्रेडिट साइड हमें लिखना है बेटा आईओडी, तो देखो आईओडी में एबीसी, आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर ड्राइंग की डेट ना दियो तो ये भाई बिगिनिंग मिडल एंड कहां से आ रहे हो, आपने सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को याद रखते। बोला है कि 80,000 की ड्राइंग करिए, 70 की करिए, 50 की करिए, कब करिए नहीं पता, तो 6 महीने का। तो बताओ 80,000 का 8% होता है 6,400, पर हाफ 3,200, 35 कितना 3,200 हो गया, 2,800 होगा 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 8,000, है ना। उसके बाद क्या बोला है सर, बोला ही कुछ नहीं है, आईयूसी बोला है 6%, तो बताओ 54, 30 और 24, डेबिट साइड आईयूसी लिख दो, कितना है आईयूसी 2, आईयूसी 9 लाख का 6%,
54, 30 और 24, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब इसके अलावा कुछ बोला है क्या सर? छोटा सा तो क्वेश्चन था। तो अब जो प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बताओ कितना आएगा? 261, 261 में से 108 माइनस करो जरा, कितना? तो रेशियो आपको मालूम है, तो बताओ क्या आ रहा है? 61, तो 2 का तो एक ही आएगा। अगर इसका 61 200 आ रहा है क्योंकि 433 है, तो अगले दोनों का सेम आएगा। कितना? 45 900, 45 900। क्या? नहीं 6% नहीं, 8% है, गिवन है 8% और इंटू 6/12, हाफ मंथ का होगा ना। ठीक है भाई, तो कैसा लगा तुम्हें? अब बता देता हूं आपको, ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर 49 है। वो इसलिए लग रहा था, अगर मैं यहां से दे देता ना तो तुम्हें हिंट नीचे पलट के लेते आंसर आ जाता है ना, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें तो याद है, क्योंकि इसमें लास्ट में हिंट दे रखा है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 53 निकालिए। अब क्वेश्चन नंबर 53 बेटा, देखो भाई, अब देखो, अब भी अगर दिक्कत है ना तो फिर देखते हैं, दूसरे तरीके भी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 सर, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? ये दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने सॉल्व हो रहा है। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन आपको बोलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जब आपको क्वेश्चन बोल दे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो आप 253 का 10% करोगे। जब वो बोल दे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर आप 153 का करोगे। पर अब कोई क्वेश्चन स्पेशल केस बोल देता है, वो बोलता है देखो देखो भाई, ऐसा है ना, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट माइनस ये, तब फिर आप जो क्वेश्चन बोलेगा वो करेगा। देखो क्वेश्चन अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दे, नहीं हम, मैंने बोला या तो दो क्वेश्चन हमने पढ़े, एक में उसने बोला था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरे में उसने बोला था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन अलग ही बोल रहा है, बोला नहीं नहीं मजा नहीं आया। ऐसा कर, आईओडी से पहले, सैलरी के बाद, कुछ भी बोल सकता है। नहीं नहीं सैलरी के बाद नहीं, सैलरी से पहले पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद। अब वो क्वेश्चन जैसा बोल देगा सर, आपको वैसे ही लैंग्वेज के हिसाब से करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 53। सभी बच्चे निकाल लें भाई, ऑनलाइन वालों ने किया था नहीं किया था, ये ऑनलाइन का मजा है यार, कुछ नहीं, जो सब किया है उन्होंने। नहीं बेटा, बट ऑनलाइन का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखिए। अगर आपकी मजबूरी है तो एक अलग बात है, बट अगर आप आ सकते हैं तो आप आइए। ठीक है, चलिए सर, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप समझ लो ये चैप्टर। अब आगे ना, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं ना, आगे इस चैप्टर में कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यही सब तो आगे आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो बेटा, जो अभी तक हमने पढ़ा है कुछ भी टफ नहीं था। अब एक बात बताओ, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्या वो टफ था रियली? क्या था उसमें यार? परसेंटेज निकालना नर्सरी क्लास में सिखाते थे हमें तो। चलो आइए, अभी बताऊंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है है ना। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। एक्स और वाई पार्टनर हैं और इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर करे 1 अप्रैल 2018। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 2 लाख एंड 150। आधे बच्चे यही कंफ्यूज सर। सर 18 और 21 क्या हो गया ये? अरे भाई 18, कोई दिक्कत नहीं, 18 में बिजनेस शुरू किया था, 18 में बिजनेस शुरू करा था, इसका कोई मतलब नहीं है, फालतू की लाइन है।
हमें मतलब है कि उसकी 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो 2 लाख और 1.5 लाख है, ये मेरे लिए रेलिवेंट है ना। आगे देखिए, फिर 1 अक्टूबर को एक्स ने फिर 50,000 का लोन दे दिया। ये 50,000 पीछा नहीं छोड़ता और अक्टूबर पीछा नहीं छोड़ता, लोन हमेशा अक्टूबर को ही लेते हैं, ऐसा क्या है ना। आधा साल बच्चों के लिए और आसान इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। फ्रॉम एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए सर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन दिए 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब प्रॉफिट का 20% बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मत जोड़ना, उसमें बट उसमें से बाकी एप्रोप्रिएशन माइनस कर देना, सैलरी आईओसी जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसका 20% कहां ट्रांसफर करना है, तो ये तो लास्ट का काम है, जनरल रिजर्व तो लास्ट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 को भूल जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है सर 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 10% पर एनम, कितना सुंदर बोला है, बोला 10% आईओसी दे दो, 12% आईओसी दे दो, 10% आईओडी दे दो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है सर, ये तो नर्सरी क्लास। सर एक्स टू बी गेट अ मंथली सैलरी 5,000, सर एक्स की मंथली सैलरी है 5,000, तो बताओ साल की कितनी होगी, इंटेलिजेंट बच्चे, क्या बात है सर, ये ना पर क्वार्टर करता है सर, पर क्वार्टर में 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, अरे क्या समझदार बच्चा बैठा है लास्ट एक्स में, वेरी गुड सर। फिर आगे क्या बोला है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल, सर एक्स को कितनी कमीशन मिल रही है, तो को बहुत बड़ी बात है, एक्स ने सेल करी है 3,50,000 की, 3,50,000 का 5% कितना होता है सर 17,500, सर कहानी है ये, आगे बढ़ो। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन कैपिटल अप टू 175, सर बोलता है देखो प्रॉफिट बांटने का तरीका, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिला दिए इसने, प्रॉफिट पता है कैसे बांटना है सर, अगर प्रॉफिट 2 लाख का हुआ ना तो फर्स्ट 75 था 1,75,000 को आप बांट देना किसमें, कैपिटल के रेशियो में, बाकी कितने में बटेगा, अच्छा 250 हुआ सर, तो भी यही 175 सेम रेशियो में होगा, मतलब कुल मिला के एक बात है 175 तक प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रेशियो में बटेगा, उससे ऊपर होगा तो 175 तक का कैपिटल रेशियो, उससे ऊपर जो भी हो इक्वल, सर क्या है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिफोर अलाउइंग चार्जिंग इंटरेस्ट 461, मतलब यहाँ इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, पिछले क्वेश्चन में हमारी हेल्प होगी थी, हमें इंटरेस्ट माइनस यहाँ में करना पड़ेगा। द ड्राइंग्स, सर यहाँ भी ड्राइंग्स दे रखी है, बताओ भाई, जिज्ञासा, मेरी जिज्ञासा ये जानने के लिए कि ड्राइंग्स बिगिनिंग में करिए एंड में करिए या कब करिए, अरे वाह 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 वाह, 6/12 है ना, बहुत सुंदर सर। यही क्वेश्चन ना मैं आपको बता रहा हूँ अगर बोर्ड में आ जाएगा ना, एक पेज इंग्लिश में लिखा होगा, एक पेज हिंदी में लिखा होगा, बच्चा ना पागल हो जाएगा, और इतना बड़ा फॉन्ट होता है कि ये कम से कम 1.5 पेज 2 पेज में जाएगा ये क्वेश्चन, बच्चा सोचता है हमारे साथ इतना अन्याय हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। सर मैं बता रहा हूँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सर ये 6 मार्क्स का आएगा मिनिमम, है ना, 6 नंबर का है और कुछ भी नहीं है बेटा, देखो बट हाँ इतना मैं मान सकता हूं कि आपको बोर्ड का प्रेशर होता है ना, तो बोर्ड के प्रेशर में थोड़ा बहुत गलतियां आप कर सकते हो। हाँ चलिए आइए इधर ध्यान देना बेटा, मैं पहले कुछ वर्किंग नोट्स बना लेता हूं क्योंकि वर्किंग नोट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर। हाँ बेटा, ये बेटा उसकी बात कर रहे हो लोन, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बोलता है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर जनरली इंटरेस्ट टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, लोन्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं ना, है ना, कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना, तो देखो क्वेश्चन में लोन इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दे रखा है, क्या सर पागल बना रहे हो, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे लोन का परसेंटेज ना दिया हो तो कितने में परसेंट, 6%, तो बताओ कितने का आएगा आईओएल, कितने का, 50,000 का लोन था या 80,000 का था, 50,000 का कितना परसेंट और कितने महीने, तो कितना आएगा सर, पहली चीज मेरी निकल गई आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला सर 1,500, सर बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि रीजन है ये तो 20% तो लास्ट में निकालेंगे ना, पहले और चीजें तो बताओ सर, और कुछ है ही नहीं इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, कैपिटल दे रखी है आपको, बताओ 2 लाख एंड 1,50,000, तो आईओसी ए की कितनी है, ए एक्स और वाई,
एक्स की है 2 लाख, सॉरी क्या है एक्स की कैपिटल, जल्दी से बताओ, 2 लाख। तो एक्स की कैपिटल है 2 लाख, 12% बोला है ना, या 10% बोला है? 12। तो 2 लाख का 12% कितना होता है बेटा? 24। और वाई का बताओ क्या होगा, वाई का है, वाई की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख का 18,000, 18,000 होता है ना, 15 इंटू 12 18,000। बताओ आयुषी निकल गया? किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में कि सर ये कैसे निकला? नहीं। अब बताओ भाई, अर्णव तुम बताओ आईओडी कैसे निकलेगा? 10% बोला है ना आईओडी, तो बताओ आईओडी एक्स की ड्राइंग कितनी दे रखी है बताओ? हैं सर एक्स की ड्राइंग है 1 लाख, 1 लाख 12%, सॉरी 10% इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है। तो बताओ कितना आएगा? 5,000। ऐसी वाई की बताओ बेटा? 1,25,000, 10%, और कितने महीने का सर? 6250। कितना सुंदर है। आगे बढ़ो। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, सॉरी फर्स्ट पॉइंट नहीं हुआ हमारा, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। एक्स को सैलरी मिल रही है कितनी सर? तो अब हम आगे ही कर ले। हम देखो सैलरी की तो कोई कैलकुलेशन थोड़ा ना होती है, इधर ध्यान देना। तो सबसे पहला पॉइंट हमने छोड़ दिया। सेकंड पॉइंट में हमने आईओडी भी निकाला, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, और हमने आईओसी भी निकाला, एक्स और वाई। तो आईओसी कितना कितना निकला है सर हमारा? 24,000 और 18,000, 24,000 और 18,000, 42,000। और आईओडी कितना निकाला है सर? 5,000 और 6,250, 5,000 और 6,250, तो 11,250। तो आईओसी आईओडी हो गया। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट हमारा सैलरी निकाल लें हम। टू सैलरी बताओ कितनी है सैलरी सर? एक्स की 60,000 कैसे निकली सर? 5,000 पर मंथ है। और वाई की कितनी होगी जल्दी से बताओ? वाई की होगी 90,000 सर। 90,000 कैसे आया सर? 22,500 पर क्वार्टर है, और साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, आगे बढ़ो। फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट, एक्स टू बी एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन सेल। इससे आसान क्या हो सकता है सर? एक्स का जो हमें कमीशन दे रखा है, एक्स का 5% ऑन सेल दे रखा है, और क्वेश्चन में सेल सीधा सीधा गिवन है हमें, तो उसका 5% निकाल लो। 350 का सेल है, 350, 17,500। आगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है, इसको छोड़ देंगे, लास्ट में जब प्रॉफिट निकलेगा तो बात करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 461 का नेट प्रॉफिट दे रखा है, बट ध्यान देना बेटा 461 का नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। 4,61,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो माइनस नहीं किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में पहले से ही माइनस करके मुझे गिवन था, इसलिए मैंने नहीं किया था, बट यहां नहीं है। तो बताओ सर कितना आएगा? 4,59,500, 4,59,500। ठीक है सर, ओके। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सर फर्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमें 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर अप्रोप्रिएशन। मतलब मैं अगर इसको थोड़ा यहीं पे कर लूं, देखो आपका जो प्रॉफिट है कितना है? 4,59,500। इसमें से ये सब माइनस करना है सर। इसमें से 42,000 भी माइनस करो, इसमें से 150 भी माइनस करो, और इसमें से 17,500 भी माइनस करो। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है? बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं जोड़ना। बताओ भाई। हाँ बेटा बातें मत करो। क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है, तो बताओ जरा। तुम दोनों पक्के दोस्त? बहुत अच्छा लगा समझो, क्योंकि दो पक्के दोस्त इकट्ठे बैठेंगे तो पढ़ेंगे नहीं ना। हाँ बेटा, जैसा कि ये बता रही है 2.5 लाख आ रहा है, तो सर ठीक है 2.5 लाख का कितना परसेंट बताओ भाई?
सर यही तो बोला है 20%। 50,000 रुपए हमारा कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व में। तो बताओ कैसे निकला? टू ट्रांसफर टू रिजर्व, उसका बोला है ना। तो बताओ 2.5 लाख का 20% 50,000। अच्छा अब बताओ भाई, अब इसके अलावा कुछ और नहीं सर। अब बताओ नेट प्रॉफिट क्या आएगा? मैं बताऊं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। 2.5 लाख पहले आ गया था, 50 और माइनस कर दो 2 लाख, और आईओडी और जोड़ दो 2,11,500। समझो ना? हाँ मतलब ये आईओडी का अमाउंट जोड़ दो ना। 2 लाख तो 250 आ गया था, 50,000 जनरल रिजर्व में चला गया। छोड़ो मैं नहीं करता ऐसे, मैं टोटल करूंगा। इधर का टोटल आया बेटा 4,70,750 4,70,750 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 4,70,750 माइनस 42 माइनस 150 माइनस 17,500 माइनस 50,000 माइनस 50,000, तो ये आएगा बेटा 2,11,250। ठीक है, 2,11,250 आया। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब ये 2,11,250 किस में बेटा है? एक्स और। अब फिर भाई खेल कर दिया इसने हमारे साथ। इसने बोला देख भाई बहुत अच्छा लग रहा है, 2,11,250 को ना इकट्ठे एक ही रेशियो मत बांट देना, 175 तक अलग और 175 के बाद अलग। तो हाँ तो बताओ कैपिटल का रेशियो बताओ जल्दी से। कैपिटल किसकी कितनी है जल्दी से बताओ। अच्छा 4 लाख और 3 लाख है। नहीं सर 4:3। कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 1। तो 2 लाख और 1 लाख में, अच्छा 2 लाख और 150 है ना। तो भाई मैं तो कैपिटल पूछ रहा हूँ ना, 2 लाख और 150। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता उनके लिए बेटा पहले कैपिटल को लिख दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, कॉमन टेबल से दोनों को काट दो। 5 4 जा 20, 4 3 5 3 जा 50, है ना। ये उनके लिए भाई देखो ना, जरूरी थोड़ा ना सबको तुमने 4:3 बोल दिया। बेटा ये संसार है। यूट्यूब में भी कई बच्चे देख रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे भी यहाँ क्लास में, यूट्यूब छोड़ो यार क्लास में कई लोग सोचेंगे यार ये 4:3 कैसा है। अगर मैं पूछूंगा तो बेइज्जती होगी। बेटा कोई बेइज्जती नहीं होती, अगर तुम्हें आता तो तुम यहाँ क्यों आते? समझो ना। तो कोई बेइज्जती फील मत करा करो। चलो जब मैं बोलूं हाँ बेइज्जती की बात है तब बेइज्जती फील करा करो। समझो ना, जब मैं बोलूंगी इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, फिर तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है इधर ध्यान देना। 4:3। तो बताओ सर टोटल प्रॉफिट में 175 का जो प्रॉफिट है ना वो 4:3 में बटेगा। सर ये हो गया 1 लाख और 75,000। बहुत सुंदर बच्चे हो आप। अब बताओ रिमेनिंग क्या बचा फिर? ये बच्चा बिल्कुल कंप्यूटर है, कंप्यूटर। 36,250। तो बेटा इसको बांटो किस रेशियो में? मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं खुद बांटूंगा। नहीं मैं खुद बांटूंगा। नहीं मुझे मतलब ही नहीं है, किसी की हेल्प लेनी ही नहीं है। ये बच्चा कंप्यूटर नहीं है, वायरस वाला कंप्यूटर है अच्छा ठीक है। अरे अच्छा फिर बेटा तभी तो मैंने बोला वायरस आ गया था। चलो तो इधर ध्यान देना भाई। देखो ना क्वेश्चन ने बोला था कि 175 तक किस रेशियो में बढ़ेगा? सर 175 तक कैपिटल के रेशियो बढ़ेगा, और उससे ज्यादा तो बताओ 1,18,125 1,18,012 नहीं बस मैं देख रहा था कितने बच्चे यहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो कितना आ रहा है बेटा? 93,125। तो यहाँ लिख दूं सर क्वेश्चन 1,18,125 और दूसरा यस। इसका सम आएगा सर 2,1,125।